रामायण के पन्नों को उकेरा जा रहा है इन पत्थरों पर, जिन पर कभी जवाब मांगे जाते थे अदालत में, लेकिन आज इन्हीं पत्थरों के जरिए इतिहास रचा जा रहा है। कि हम लोग ऐसा कर्म नहीं कर पाए कि यहाँ हम लोग काम करने के लिए मौका मिला। हमारी 7 पीढ़ियाँ अच्छा कर्म की होंगी तब हम आए हैं काम करने के लिए यहाँ पर। और हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, और हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी इस यादगार को सौभाग्य करेंगी कि हमारे पिताजी और हमारे भाई साहब, हमारे चाचा जी यहाँ पे काम करके गए हैं। पैसे की कोई बात नहीं मैम, प्रभु श्री राम की सेवा करने के लिए 2 साल हो गए हमें कहते हुए, जो कि सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि प्रभु राम का जो है कि मंदिर का निर्माण में हम लोग का हाथों का विधान होगा, तो आज ये हो गया। जब एक पत्थर को तराश दिया जाता है तो उससे मूर्ति बन जाती है, लेकिन जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो वो भगवान बन जाते हैं और वो श्रद्धा का प्रतीक बन जाता है। ये वही पत्थर हैं जिन्हें अभी तराशा जा रहा है और उसके बाद राम मंदिर में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है और करता जा रहा है। अब इन सारे मंदिरों में इन पत्थरों में जिस तरह से कारीगरी हो रही है, ये सैंडस्टोन मार्बल्स हैं और अलग अलग तरह के पत्थर यहाँ पर रखे गए हैं, जिन्हें एक शिला को उठाकर यहाँ से लेकर वहाँ ले जाने की प्रक्रिया इन बड़ी बड़ी मशीनों से तो पूरी की जाती है, लेकिन उसके साथ इन पर तराशने के काम में कई सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। ये ध्यान रखा जाता है कि जो डिजाइन दी गई है ठीक उसी तरह से रामायण के पन्नों को उकेरा जा रहा है इन पत्थरों पर, और इन पत्थरों पर जिस तरह से उकेरा जा रहा है ये पत्थर इतिहास रच रहे हैं। इतिहास इसलिए क्योंकि इन्हीं पत्थरों पर तो रामायण की वो गाथाएं लिखी जा रही हैं जिन पर कभी सवाल उठते थे अदालत में, जिन पर कभी जवाब मांगे जाते थे अदालत में, लेकिन आज इन्हीं पत्थरों के जरिए इतिहास रचा जा रहा है। और इन मूर्तियों पर उकेरी हुई प्रतिमाओं को, या ये यूं कहें हर एक चीज को, इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि मंदिर के इतिहास में जोड़ा जा रहा है। एक इमारत बनाने का मौका तो कई लोगों को मिलता है, लेकिन राम मंदिर बनाने का मौका तो सदियों में एक बार आता है। हमारे साथ वो लोग हैं जो लगातार जमीन पर काम कर रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं, पत्थर लगा रहे हैं, राम मंदिर बना रहे हैं। सिर्फ इसकी अनुभूति बता दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार पासवान है, गोरखपुर के रहने वाला हूँ। जो भी हो रहा है बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत सुंदर हो रहा है। विश्व का सबसे सुंदर नज़ारा बन रहा है, जो हमारे लिए बहुत अनुभव की बात है, बहुत खुशी की बात है कि हम लोग ऐसा कर्म नहीं कर पाए कि यहाँ हम लोग काम करने के लिए मौका मिला। हमारी 7 पीढ़ियाँ अच्छा कर्म की होंगी तब हम आए हैं काम करने के लिए यहाँ पर, नहीं तो हमें नहीं लगता था कि हम यहाँ आके मंदिर बनाएंगे रामलला। करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है और आप इस मंदिर में ईंटें लगा रहे हैं, पत्थर लगा रहे हैं, क्या महसूस करते हैं? जी मैं इतना महसूस कर रहा हूँ कि बड़े सौभाग्य के साथ यहाँ लोगों को दर्शन करने को मिलेगा, और हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, और हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी इस यादगार को सौभाग्य करेंगी कि हमारे पिताजी और हमारे भाई साहब, हमारे चाचा जी यहाँ पे काम करके गए हैं। और मुझे बहुत बड़ा धन्यवाद मिला है कि जय श्री राम के दरबार में मैं अपना योगदान दे रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, कि मुझे भी याद रहेगा कि मैं जय श्री राम मंदिर बनाने के लिए ईंट के पत्थर के टुकड़े को उठा कर राम मंदिर का निर्माण कराया हूँ, और मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। कितनी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है मैम। जो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ अपने तहे दिल से, तन मन धन से लगा पड़ा हूँ यहाँ पे, और 2-2 बजे रात तक हमारी टीम है काम करती है, सब लोग, थकान बिल्कुल महसूस नहीं होती मैम। ऐसा लगता है कि पैसा मिलेगा कहीं और ज्यादा तो हम जाके काम नहीं, ये पैसे के लिए हम लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे पैसे के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, पैसे के लिए मैम काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ इतना ज्यादा खुशी मिल रही है। पैसे की कोई बात नहीं मैम, प्रभु श्री राम की सेवा करने के लिए 2 साल हो गए हमें कहते हुए। अयोध्या के रहने वाले हैं, मेरा घर बीकापुर पड़ता है, मेरा नाम सुभाष गुप्ता है, बनकट के रहने वाले। आपने तो बहुत कुछ देखा होगा, राम मंदिर से लेकर बाबरी मस्जिद ध्वंस तक लेकर पत्थर ले जाते हुए, पत्थर लगाते हुए, सबसे ज्यादा अनुभूति दिल से किसकी है? क्या नाम है? योगी बाबा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या महसूस करते हैं जब ये देखते हैं? मैम यहाँ आने के बाद अलग फील होता है, इतना अच्छा खुशी महसूस होती है कि भगवान श्री राम के मौका दिए हम लोगों को। 2 साल हो गया यहाँ उनके शरण में आए, जो हम लोग से हो सका उसका उनकी सेवा किए, इतना दिन से यही सब चल रहा है मैम। आपके लिए कितनी बड़ी बात? बहुत बड़ी खुशी की बात है। घर वाले क्या कहते हैं जब घर आते हो कि राम मंदिर बनाए रहे भैया? बहुत खुशी होता है। और हम जिला चंदौली के रहने वाले हैं, थाना साहबगंज, ग्राम ममाओं के निवासी हैं, और हमें इतना खुशी है कि जितना खुशी का तो कोई ठिकाने नहीं, कितना खुशी है, जो कि सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि प्रभु राम का जो है कि मंदिर का निर्माण में हम लोग का हाथों का विधान होगा,
तो आज ये हो गया, तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या। ज्यादा पैसा कोई देगा बढ़िया इमारत बनाने के लिए, बाहर विदेश में जाओगे? पैसा तो बहुत मिलेगा, पर ये जो सम्मान यहाँ मिल रहा है वहाँ कहीं नहीं सम्मान मिलेगा, ये बता दे रहे हैं। जिंदगी में जो दर्ज हो गया नाम आपका राम मंदिर में, बतौर मजदूर, बतौर पत्थर उठाने वाले, पत्थर बनाने वाले, पत्थर काटने वाले, ये कितनी बड़ी बात है आपके परिवार की? अरे मैम बहुत अच्छा हम लोगों को फील होता है। हम लोग वहाँ से आते हैं, कहते हैं भैया तुम्हारी भाग्य बहुत तेज है जो राम मंदिर में सेवा करने के लिए अवसर प्राप्त हुआ। और हम लोग को अब कितना लोग सोचे हैं आने के लिए, लेकिन उनकी भाग्य नहीं है, भगवान श्री राम का आगमन नहीं हुआ, वो उनको निमंत्रण नहीं दिए, बुलाए नहीं, इसीलिए उनका आगमन नहीं हो पाया। हम लोग तो बुलाए हो, हम लोग आ गए उनके शरण में, उनके सेवा में इतना दिन से लगे हैं मैम, 2 साल हो गए हम लोग। इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में आना, रोज खाना पीना कितनी बार होता है, भूल जाते हो, ऐसा होता है? बात नहीं है, आज जय श्री राम बोलते आज खाना एकदम भूख मिट गया हम लोग को। तो क्या नाम है आपका? तरुण श्रीवास्तव मैम। कितनी बड़ी बात है आपके लिए? बहुत बड़ी बात है मैम, बहुत बात कह नहीं सकती, इतनी बहुत गर्व की बात है कि हमको मौका मिला यहाँ काम करने के लिए। क्या करते हैं आप लोग यहाँ पर सब? मैं तो सुपरवाइजर हूँ, काम कराता हूँ, देखभाल करता हूँ, करते पर राम सेवा ईंट राम नाम चुनाई लेके शुरू करते हैं, राम नाम लेके खत्म कर देते हैं काम। हम मिशन है जो चुनाई करते हैं, ईंट चुनाई करते हैं। हाँ, और एक एक ईंट में आपका नाम लिखा है। जय श्री राम लिखा हुआ है मैम, हर ईंट में जय श्री राम। ईंट ईंट से तो इमारत बन जाती है, ईंट ईंट से बजाकर इमारत खत्म हो जाती है, लेकिन जब इतने सारे लोग भक्ति भाव से जुड़ जाते हैं तो राम मंदिर ही बन जाता है। कैमरा पर्सन आदित्य सिंह चौहान के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अयोध्या, एबीपी न्यूज।